कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के दूसरे प्रश्न में आते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नवत हैं। ये 5 विकल्प दिए हैं, प्रत्येक विकल्प में प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। आप जानते हैं ये पहले भाग में आते हैं a बराबर 10, d बराबर ऋण 10। तो जो एपी होती है व्यापक एपी वो हम लिखते हैं a पहला पद, दूसरा पद a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। इस प्रकार हम पदों को लेते हैं। प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम पद है a, प्रथम पद a बराबर 10, ठीक है। दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद होता है a प्लस d, ये दूसरा पद a प्लस d है, अर्थात प्रथम पद में d जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे, प्लस -10 अर्थात ये हो गया 0। तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद होता है a प्लस 2d अर्थात 10 धन 2 गुणा d, d माने ऋण 10, ये हो गया 10 धन ऋण 20 अर्थात ऋण 10। तीसरा पद आ गया ऋण 10। चौथा पद ये है a प्लस 3d, a 10 धन 3 गुणा ऋण 10 अर्थात 10 ऋण 30 अर्थात ये हो गया ऋण 20। तो ये हमें प्रथम पद प्राप्त हुआ 10, दूसरा 0, तीसरा ऋण 10 और चौथा ऋण 20। इस प्रकार एपी के 4 पद हो गए 10, 0, ऋण 10 और ऋण 20। ये हमको प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे। आते हैं दूसरे भाग में a दिया है ऋण 2 और d सार्वंतर दिया है 0। तो हमारे पास एपी होती है जो व्यापक समांतर श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये ध्यान में रखेंगे। प्रथम पद a बराबर हो गया ऋण 2। अब निकालते हैं दूसरा पद आप देख रहे हैं श्रेणी में, दूसरा पद होता है a प्लस d अर्थात a हो गया ऋण 2 और d हो गया 0 अर्थात ये भी आ गया ऋण 2। अब निकालते हैं तीसरा पद होता है a प्लस 2d अर्थात a ऋण 2 है धन 2 गुणा 0, ये भी आया ऋण 2। और चौथा पद a प्लस 3d, a ऋण 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 अर्थात ये भी आया ऋण 2। तो एपी हमको प्राप्त होगी प्रथम पद ऋण 2, द्वितीय पद ऋण 2, तृतीय पद ऋण 2 और चतुर्थ पद ऋण 2। ये 4 पद हमको ज्ञात करने थे। आते हैं तीसरे भाग में, a बराबर दिया है ऋण 4, d बराबर दिया है ऋण 3 और एपी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो प्रथम पद हो गया a बराबर ऋण 4। दूसरा पद श्रेणी में आप देख रहे हैं a प्लस d अर्थात ऋण 4 प्लस ऋण 3, ये हो गया, ये भी ऋण तो ऋण 7 हो गया। तीसरा पद a प्लस 2d अर्थात ऋण 4 धन 2 गुणा ऋण 3 अर्थात ऋण 4 ऋण 6 अर्थात ऋण 10। तीसरा पद आ गया ऋण 10। चौथा पद आ गया a प्लस 3d अर्थात a -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 अर्थात
ऋण 4 ऋण 9 और 9 4 13 ऋण 13, दोनों ऋण ऋण है जुड़ जाएंगे। तो एपी के जो पद हमें प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए? प्रथम पद है ऋण 4, द्वितीय पद है ऋण 7, तृतीय है ऋण 10 और चतुर्थ है ऋण 13। ये 4 पद ही हमको ज्ञात करने थे। चौथा भाग है a बराबर ऋण 1 d बराबर 1/2। तो प्रथम पद a होता है, आपको मालूम है a बराबर ऋण 1। द्वितीय पद दूसरा पद होता है a प्लस d, अर्थात a ऋण 1 प्लस d आधा, तो 2 एकम 2, ये हो गया ऋण 1/2। ठीक है, 2 एकम 2 ऋण 2 धन 1 ऋण 1/2। तीसरा पद होता है a प्लस 2d, a हो गया ऋण 1 प्लस 2 गुणा d 1/2, 2 से 2 कट गया, ऋण 1 धन 1 अर्थात 0। तीसरा पद आ गया 0। चौथा पद प्राप्त होता है a प्लस 3d, a ऋण 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 अर्थात ऋण 1 धन 3/2, तो ये 2 लॉस ले लिया, ऋण 2 धन 3 अर्थात 1/2। प्रथम पद ऋण 1, दूसरा पद ऋण 1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। ये एपी प्राप्त हुई। ठीक है, ये 4 पद प्राप्त करने थे। पांचवा भाग a बराबर ऋण 1, पांचवा भाग a बराबर ऋण 1.25, d बराबर ऋण 0.25। तो प्रथम पद है a ऋण 1.25, दूसरा पद a प्लस d, a यानी कि -1.25 प्लस -0.25, दोनों ऋण वाले हैं तो दोनों समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, ऋण 1.50, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद a प्लस 2d अर्थात a 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25, ये हो गया -1.25 माइनस ये 25 दूना 50 0.50, ये हो गया -1.75, ये तीसरा पद आ गया। चौथा पद बराबर a प्लस 3d, a हो गया 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -0.25, ये हो गया -1.25, ये माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75, ये हो गया माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 5 10, 7 दोनों 1 10 और 1 1 2.2, तो ये आ गया 2.00। तो एपी क्या प्राप्त होती है? एपी के 4 पद प्राप्त होते हैं। पहला -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, चौथा -2.00। ये 4 पद हमें ज्ञात करने थे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। यहाँ 4 एपी दी हुई हैं, प्रत्येक के लिए प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये एपी दी हुई पहले भाग में 3, 1, ऋण 1 और 3। तो प्रथम पद जो पहला वाला होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद a बराबर हो गया 3। अब सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर को d से डिनोट किया जाता है। d बराबर होता है a2 माइनस a1, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। 1 ऋण 3 अर्थात ऋण 2, और a3 में से a2 घटाते हैं। a3 ऋण 1 है, ऋण 1 में से 1 घटाएंगे अर्थात ऋण 2 हुआ। a4 में से a3 घटाते हैं। a4 कौन सा है? चौथा वाला, ऋण 3 ऋण 1 अर्थात ऋण 3 धन 1 अर्थात ऋण 2। तो सब बराबर आ रहा है, ये सार्वंतर समान है। तो प्रथम पद प्राप्त हुआ 3 और
सारवंतर प्राप्त हुआ ऋण 2। यही हमको याद करना था, प्रथम पद और सारवंतर। दूसरे भाग में एपी दी हुई है ऋण 5, ऋण 1, 3 और 7। तो हमें प्रथम पद याद करना है। प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं, ए बराबर ऋण 5। अब निकालते हैं सारवंतर, कॉमन डिफरेंस हो गया d बराबर a2 माइनस a1, अर्थात a2 है ऋण 1 और माइनस 5 अर्थात ऋण 1 धन 5 बराबर 4। ठीक है, कितना आ गया 4। अब फिर यहां से भी चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2, तीसरे में से दूसरे को घटाइए, तीसरा पद है 3 और दूसरा है ऋण 1, 3 ऋण 1 अर्थात 3 धन 1 बराबर हो गया 4। ठीक है ना। अब फिर चेक कर लीजिए, a4 में से a3 को माइनस कीजिए, a4 है 7 माइनस 3 अर्थात 4। देखो समान आ रहा है, ये सारवंतर बराबर आ रहा है, तो a बराबर है ऋण 5 और d बराबर प्राप्त हुआ 4। यही हमको ज्ञात करना था। तीसरे भाग में एपी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 सो ऑन। तो प्रथम पद का मतलब ठीक पहला वाला, जिसे हम ए कहते हैं, ए प्लस डी वाला। तो ये हो गया प्रथम पद 1/3। अब निकालते हैं सारवंतर दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, d बराबर a2 माइनस a1 अर्थात 5/3 ऋण 1/3। a2 कौन सा हुआ, ये a1, a2, a3, a4। तो 5/3 में से 1/3 घटा 4/3। ठीक है, और हम चेक कर लेते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 है 9/3 और a2 है 5/3, घटा दिया तो ये भी आ गया 4/3। चेक करते हैं, a4 माइनस a3, a4 है 13/3 और a3 है 9/3, ये भी घटा के आ गया 4/3। तो प्रथम पद बराबर 1/3, सारवंतर बराबर 4/3। चौथे भाग में एपी बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। प्रथम पद a बराबर 0.6। सारवंतर d निकालते हैं, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6 अर्थात 1.1। इसको चेक कर लीजिए, a3 माइनस a2, a3 2.8 माइनस 1.7 अर्थात 1.1। और चेक कर लीजिए, a4 माइनस a3, a4 है 3.9 और a3 है 2.8 अर्थात 1.1। ठीक है, तो प्रथम पद a बराबर 0.6 और सारवंतर d बराबर 1.1। ये प्राप्त हो गया। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।